Good morning, dear students. Today we are going to discuss about new topic that is binding energy. Okay, nuclear chapter के अंदर ये वाला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. सो यस्टरडे क्लास के अंदर हम मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज के क्लास के अंदर हम बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, उसके रिलेटेड थिंग्स पढ़ना है. उसके बाद स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू मास बोल के हम पढ़ना है. तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है. तो बाइंडिंग मतलब बाइंड करने वाला जो एनर्जी है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. सो इसके डेफिनेशन कैसा बोल सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स. तो हम बोल सकते हैं ये एनर्जी कैसा होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो न्यूक्लियस है दिस इज वन आटम. Therefore, in that one, this is one part that is nucleus. तो nucleus consist of nucleons, right? तो nucleons जो भी रहते इसको बाइंड मतलब स्प्लिट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करने की जरूरत पड़ती है उस वाले न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी. सो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ही बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन है. दिस इज वन प्रोटॉन, दिस इज वन न्यूट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन. इसको हर एक अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होना दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ओके, स्प्लिट करने के लिए भी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होना दैट इज ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंड करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी. तो यहाँ पे भी ऐसी है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब यानी कि न्यूक्लियॉन्स है यानी कि प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है दैट कैन बी कंबाइंड. बट यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स विल बी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है. तो एक बिग न्यूक्लियस बन रहा है. तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा तो एक न्यूक्लियस बनने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी. सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी इज रिलीज्ड बट द मास विल डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द मास डिफेक्ट. ओके, तो अगर से दिस न्यूक्लियॉन्स हर एक का मासस हम पूरा ऐड करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो मास विल बी decreases. The mass of nucleus will be little bit decrease होने लगता. So decrease होगा. ये decrease amount of energy किसको बराबर रहता मतलब mass defect को बराबर है. How it is ZMP plus A minus Z into Mn minus of actual mass, right? This is mass defect, correct? So binding energy according to kinetic Einstein mass energy E equal to mc square, right? तो डेल्टा E इन्हीं के अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेल्टा M इज मास डिफेक्ट इनटू C square, right? This is the Einstein mass energy relation. So this delta M is difference of masses before constituent particle, after constituent particle there is difference in mass. That difference during the formation of this nucleus there is mass will be decreases. This decrease in mass will be equal to this much. Okay, so during the formation of energy is released. Okay, तो during the splitting of nucleus for example यहाँ पे भी बोलिए the during the splitting. तो इसको अगर से न्यूक्लियस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अंदर कन्वर्ट करे मतलब वहाँ पे स्प्लिट हो रहे. तो स्प्लिट होना मतलब there is some mass will be mass, the energy is supplied but mass increases by an amount equal to mass defect, that is delta M. So this energy किसको बराबर रहेगा the mass defect is equivalent to binding energy. Therefore binding energy ZMP मतलब this is atomic number multiplied by mass number of proton plus A minus Z will give N be the number of proton neutron multiply by each number of mass number of neutron minus of actual mass multiply by C square.
So this is almost all equal to E is equals to m into c स्क्वायर. तो बाइंडिंग एनर्जी किसका मतलब होता है, तो डेल्टा एम को बराबर है, यानी कि डिफरेंस इन एनर्जी डिफरेंस इन मास. तो ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस एनर्जी इज सप्लाइड बट मास इंक्रीज होने लगते. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी विल बी रिलीज बट मास विल बी डिक्रीजेस. दैट E is always equals to mass defect. This is mass defect. Therefore, binding energy, change in energy, that is binding energy equal to change in mass into c square. Okay. So, in atomic mass unit, the relation between 1 AMU is equals to 931.1 AMU बोल के है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसके अंदर हम ऐसा पुट करने के बाद shall I put ZMP मतलब mass number, proton number multiply by mass of each proton plus A minus Z मतलब this will give N. Okay, N means number of neutrons multiply by each mass number minus of actual mass into 1 AM किसका बराबर है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बराबर है. सो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा E यानी कि बाइंडिंग एनर्जी E इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज रिलेशन. ओके, सो इफ यू गेट बाइंडिंग एनर्जी देन हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज. सो लिसन हियर. फॉर एग्जांपल, अब बाइंडिंग एनर्जी फॉर कार्बन के लिए कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6 राइट. तो मास नंबर 12. तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट हमारे को कल के क्लास के अंदर हम देखे थे 0.095 AMU आया था. तो इट्स बाइंडिंग एनर्जी अगर से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करे तो 89.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता. सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द कार्बन न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस. ओके, जो भी कार्बन का न्यूक्लियस है उसको हम स्प्लिट करना मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी सप्लाइड. यानी कि सिंपल सा एक न्यूक्लियस को कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस बनाना मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना, दैट विल गिव योर बाइंडिंग एनर्जी. बट वहां पे एक्चुअल मास से ये मास इंक्रीज होने लगते हैं. ओके, इंडिविजुअल मासेस विल बी इंक्रीजेस बट ऑल द न्यूक्लियॉन्स separated by some distance. But if I combine these two nucleons into one single nucleus, the mass will be decrease होने लगता. That decrease in mass किसको बराबर है, mass defect, यानी कि defect in mass, that is equal to delta m into c square. तो delta m किसका बराबर रहता, mass of proton multiply by number of protons plus mass of each neutron multiply by number of neutron minus of actual mass. So this is almost equal to mass is delta equal to delta m c square. Okay, so we can study here the one type of specific binding energy. तो बाइंडिंग एनर्जी पता करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी. सो हेंस फॉर हमारे को क्या मिला, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मिला. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसा फाइंड आउट करना, इट इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. रिमेंबर, तो न्यूक्लियंस के हर एक बाइंडिंग एनर्जी का अलग अलग रहेगा. सो कार्बन के लिए अलग, राइट, ऑक्सीजन के लिए अलग, एंड फेरन आयरन के लिए अलग, नियॉन, ऑल helium, hydrogen. So this is the energy required to remove an nucleons from the nucleus. तो एनर्जी किसका स्पेसिफिक बोलता है यहाँ पे, न्यूक्लियॉन्स को रिमूव करने की. और इट इज आल्सो गिव्स मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन एटम. हर एक के स्टेबिलिटी कितना है वो बताएगा आपको. सो ग्रेटर द स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी इज ग्रेटर. उसका एनर्जी अगर से स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, द molecule of atom of nucleus will be greater. The ratio of binding energy divided by the mass number, that is called specific binding energy. For example, student, if I consider specific binding energy equal to binding energy divided by mass number, its mass number. तो for example, कार्बन के लिए 612 है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी 0 कितना आया था, 89.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो इसका मास नंबर 12 से डिवाइड करें तो इसका क्या आएगा 89.1 डिवाइडेड बाय 12, तो 9 पॉइंट और 7 पॉइंट कुछ आएगा। सो इसका है दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी फॉर कार्बन। ऑक्सीजन के लिए आता हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, ओके, आयरन, ओके, एक्सेट्रा। द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आल्सो विल गेट दिस स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर ZMP। बाइंडिंग एनर्जी किसको बराबर है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर। दिस इज ZMP, मतलब ये क्या है मास डिफेक्ट है, डेल्टा M इंटू C स्क्वायर है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7.4। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली द योर आंसर। ओके, हम कैसे फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए पूछा तो कैसे लिख सकते हैं आप, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन इज 89.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी बोल के पूछेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज दिस मच 89.1 डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर, तो ये इक्वल टू किसका बराबर है 12, दैट इज 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ओके, सो हाउ टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ एन ईच न्यूक्लियॉन्स, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, आयरन। सो लाइक दैट वी हैव टू study the different binding specific binding energy for different nucleons. Okay, so henceforth this is very important for exam purpose. Remember what is the main characteristics of this specific binding energy पूछेगा, this will ask for 1 marks question. Okay, remember, ठीक है। Okay, write the notes. Thank you.